डियर चिल्ड्रन, ये जो हमारा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है, पर मैं देख रही हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो मुझे मैसेज किए कि मैम हमको क्लास मिस हो गया या समझ नहीं पाए। तो शॉर्ट में मैंने जो भी बताया है उसको आज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आई थिंक सभी के दिमाग में एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखा है सभी ने। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और एटम्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे, पूरा ऑक्सीजन एलिमेंट ही रहेगा। तो उसमें ऑक्सीजन के एटम्स, मान लो ये ऑक्सीजन के एटम्स येलो कलर के, और ये हमारा एक चैम्बर है जिसमें ये हमारे पास एक डिब्बा है जिसमें हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन है। इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीजन है, तो ये इस तरह की चीजों का मिलाकर बना हुआ ऑक्सीजन इस डिब्बे में भरा हुआ। अब ऑक्सीजन को हम कहते हैं कि ये एक गैस, इस चैम्बर में हमने गैस भरी, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है ना। और अब हमको ये समझना है कि एटम क्या होता है। तो ये जो पूरा ऑक्सीजन है इसमें हम इसके सारे छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, जो एक सबसे छोटा पार्ट जिसकी प्रॉपर्टी, तो सबसे छोटा पार्ट जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इस चैम्बर में जितने बाकी एलिमेंट ऑक्सीजन का गैस है और इस अलग जो सबसे छोटे पार्ट की प्रॉपर्टी है उसमें एकदम सेम होगी, तो वो कहलाएगा एटम। तो सबसे छोटा पार्ट किसी एलिमेंट का जिसकी प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट से मिलती जुलती, the smallest particle of an element, we can write it down, the smallest particle of an element which has all the properties of that element. बट अगर हम उसको फ्री नेचर में छोड़ दें तो वो एग्जिस्ट फ्रीली नहीं भी कर सकता है। अभी मैं इसका मतलब समझाती हूँ, पहले लिख लेते हैं। विच मे और may not exist freely in nature. The smallest particle of an element which has all the properties of that element, which may or may not exist freely in nature. तो जिसकी सबसे एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज उसमें है ना, इसमें भी है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही, ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टीज इसके हर छोटे पार्ट में, लेकिन जो कि नेचर में अगर हम वो छोड़ दें तो वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। नेचर में वो अगर हम उसको कहीं पे भी छोड़ दें, वो नेचर में रहना चाहता है तो वो इस तरह से रहता है, दोस्त बना के रहता है, दो दो एटम आपस में इस तरह से हमेशा इस तरह एग्जिस्ट करता है। दो एटम हमेशा आपस में मिलकर एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन का एटम जो है वो इस तरह का, ये इस तरह का, लेकिन उसका मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से रहता है नीचे में, हमेशा इस तरह। अब इस तरह से रहने का मतलब क्या है ना, नेचर में इस तरह से अपना घूमता फिरता है अच्छे से, इस तरह का रहने का मतलब क्या है देखो, है ना। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज के होते हैं वो रहते हैं, वो ऑर्बिट्स में घूमते हैं। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ, मून, ये
सॉरी अर्थ, मार्स, ये सब घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं, सैटर्न, जुपिटर। उसी तरह से न्यूक्लियस जो है वो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो पहले शेल का नियम है साइंस के हिसाब से कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन में 2 हैं। उसके बाद वाले में 8 होने चाहिए, तो ऑक्सीजन में 6 हैं, है ना, 2 6, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसके हिसाब से 2 6। तो यहाँ पर होना चाहिए 8 नियम के हिसाब से, लेकिन इसके पास है 6, तो ये अनबैलेंस्ड रहता है, स्टेबल नहीं रहता। और स्टेबल होने के लिए अपना एक दोस्त खोजते रहता है जिसके साथ ये मिल बांट के अपनी ये कमी को पूरी कर सके, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को। तो ये अपने 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर और आपस में इस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं, और ये 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं, और इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेचर में ये जो है हमेशा मॉलिकुलर फॉर्म में पाया जाता है ऑक्सीजन। एटॉमिक फॉर्म में ये नेचर में हमेशा फ्रीली नहीं घूमता। तो एटम जो है ऑक्सीजन का सबसे छोटा पार्ट है, जिसमें कि सबसे छोटा पार्ट जिसमें कि ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो नेचर में फ्रीली जब एग्जिस्ट करता है तो इस तरह से करता है क्योंकि ये इसका स्टेबल पार्ट है। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूल, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट दैट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। It has all the properties of oxygen and it also exists freely in nature. Or atom is the smallest part that has all the properties of uh, the element, but it does not exist freely in nature. वो नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं भी करता है। हीलियम में जो सबसे छोटा पार्ट है, तो हीलियम में एग्जिस्ट करता है फ्रीली, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि उसके पूरे रहते हैं, तो हीलियम में एग्जिस्ट करता है, हीलियम स्टेबल होता है, तो उसमें वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है उसका एटम ही उसका मॉलिक्यूल है, एटम भी है वो और मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है फ्रीली हीलियम के केस में। लेकिन ऑक्सीजन के केस में वो ये एटम है और ये मॉलिक्यूल। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल को हम क्या हुआ, ये एटम का हो गया डेफिनेशन। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या होगा, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which has all the properties of the element and it can exist freely in nature। ठीक है ना, smallest particle of an element which has all the properties of the element and it can exist freely in nature, that is molecule। ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन का और ये हमारा एटम हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है ना, फिर हाइड्रोजन के केस में भी हम देख लेते हैं। अब मान लो ये हमारा हाइड्रोजन का एटम, ठीक है ना, ये हमारा हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन में सबसे पहले शेल में हमने देखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ही है। अब ये 2 लेने के लिए, 2 पूरा करने के लिए या तो देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, या लेना चाहेगा, या शेयर करना चाहेगा। तो जब इसके पास हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं तो क्या करता है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर और शेयरिंग कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन। तो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली इसी तरह से, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके शेयर करते हैं, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसको हम दिखाते हैं सिंगल बॉन्ड से, और जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो उसको हम दिखाते हैं डबल बॉन्ड से। इस तरह से हम जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिख कर दिखाते हैं ना बच्चों, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर से दिखाना। ठीक है ना, तो हमने देखा कि एटम क्या होता है,
फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, तो हाइड्रोजन का अगर ये एटम है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसा होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस तरह से, इसको हम यहाँ पे भी लिखते हैं ऐसे, ये हो गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। दोनों बराबर होना चाहिए, इसको बराबर कर देते हैं इस तरह से, ऐसे, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल। तो ये एटम है, सबसे छोटा पार्ट हाइड्रोजन का, जिसमें सारी हाइड्रोजन की क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, पर नेचर में ये इस तरह से खुला नहीं रह पाता क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की या तो कमी है ना, ये स्टेबल नहीं है, इसका पहला वाला शेल में जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये क्या करता है, दो हाइड्रोजन मिलके दोस्ती कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, तो फिर वो इस तरह से मिलकर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब ये तो हो गए एलिमेंट के मॉलिक्यूल, यानी जिसमें सारे एक जैसे होते हैं, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी। फिर हमने पढ़ा है कि कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है, एक से अधिक एलिमेंट कंबाइन होते हैं, तो कंपाउंड में भी मॉलिक्यूल होता है। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल क्या होगा भाई, तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल के लिए भी हम अपना समझ लेते हैं कि वाटर, मान लीजिए वाटर एक कंपाउंड है, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है ना। तो हम वाटर के लिए स्ट्रक्चर को समझ लें कि वाटर का कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो वाटर में क्या होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं एटम ना, तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर और वाटर बनाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि आपस में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इतना ही। अगर इससे कम हो जाएगा, तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये चीज बदल जाएगी, टाइटेनियम हो जाएगा, है ना। दो हाइड्रोजन हो जाएगा और तीन हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होना जरूरी है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूल जब बनता है तो वो आपस में कैसे सटे रहते हैं। देखो इस तरह से हाइड्रोजन है, इसके बगल में ऑक्सीजन रहता है और इसके इधर में हाइड्रोजन रहता है। देखो बीच में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ हाइड्रोजन है। ये होता है वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और हमेशा वाटर का जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है फ्रीली, वाटर वेपर भी बन जाता है, तो इस तरह से बन जाता है। जब तक ये इस तरह से है इसको हम वाटर कहेंगे। ये जम जाता है बर्फ के रूप में तो आइस बन जाता है, ये जब गर्म हो जाता है वाटर वेपर बन जाता है। तो भी ये अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसी तरह से मिक्स रहते हैं। तो ये इसमें वाटर की सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं और ये वाटर का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसके पास की वाटर की सारी प्रॉपर्टीज है। सबसे छोटा पार्ट जिसके पास वाटर की सारी प्रॉपर्टीज है। अगर हम इसको इसे छोटा कर दें तो ये वाटर नहीं रहेगा, ये भी हाइड्रोजन बन जाएगा और ये H और O का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, OH हो जाएगा। लेकिन इसको वाटर होने के लिए इसको इस तरह से चिपका रहना, आपस में शेयरिंग करना जरूरी होता है। तो शेयरिंग वाटर के केस में कैसा होता है ये भी हम अभी देखेंगे। लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल ये है, तो ये हो गया एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल, है ना। ये था एलिमेंट का मॉलिक्यूल, ये है एलिमेंट का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ये है वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब वाटर के मॉलिक्यूल में किस तरह का कॉम्बिनेशन होता होगा ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन कैसा है ये भी हम देख लेते हैं अभी। वाटर के मॉलिक्यूल्स में होते हैं दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस शेल में, तो हम वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को दिखाते हैं, सारे नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में पहले वाले में तो दो रहते हैं लेकिन वो हम नहीं दिखाएंगे, हम वैलेंस वाला शेल दिखाएंगे जो बाहर वाला है जिसमें इसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन खोज रहा है, ठीक है ना। चार पांच छह इलेक्ट्रॉन रहते हैं और फिर दूसरी तरफ एक और हाइड्रोजन दिखा देते हैं हम, उस हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। इसको हम गोल से बना देते हैं, यहाँ पे भी गोले से बना देते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया।
अब ये जब शेयरिंग करेगा तो कैसे करेगा, दूसरे कलर से बना देते हैं। ये इससे ऐसे शेयरिंग करता है, देखो हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। फिर ये वाला हाइड्रोजन भी ऐसे शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन को दोनों चाहिए भाई, 6 है तो 8 करने के लिए दोनों चाहिए, तो ये ऐसे बड़ा सा बना के हम इसको दिखाते हैं। इस तरह से जब हम डॉट से दिखाते हैं, तो मैंने अभी बताया था क्या बोलते हैं डॉट से दिखाने वाले स्ट्रक्चर को, लुईस स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन लुईस स्ट्रक्चर में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही बनाया जाता है, वैलेंस शेल है ना। तो लुईस स्ट्रक्चर में हम हमेशा वैलेंस शेल बनाते हैं, वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट है ना। खाली जो वैलेंस होता है बाहर वाला शेल, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वही बना और उसी को दिखाते हैं। तो ये देखो हाइड्रोजन में 1, इस हाइड्रोजन में 1 और इस ऑक्सीजन में 6 वैलेंस शेल्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और हमने उनका शेयरिंग कैसे किया। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 आ गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 आ गए और ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, तो ये इसका स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हवा में हमेशा इसी तरह से रहेगा, ये देखो इसी तरह से रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा लेसन कंप्लीट है। इसमें एटम और मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको कंप्लीट अच्छे से आ गया होगा। हाँ? अब आप व्हाट इज एटम, व्हाट डू यू मीन बाय एटम, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल, एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, समझ गए। एक चीज में छूट गई बताना, एटम्स ऑफ ए कंपाउंड लिखो समझाना। तो एटम्स कौन कौन से हैं वाटर में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कौन कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। एटम्स ऑफ ए कंपाउंड अलग अलग तरह के होंगे और एटम्स ऑफ एन एलिमेंट सेम होंगे, है ना, सेम ही चीज का होगा। जब हमारा हाइड्रोजन है तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, जब हमारा ऑक्सीजन है तो एटम ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारा वाटर है तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और एटम अगर उसमें हम देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एटम ना, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। भाग रहा इधर उधर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एटम। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। फिर आज आप इसको लिख लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एटम, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल, molecule of an element and molecule of a compound and molecule of helium, molecule of hydrogen, atom of helium, atom of hydrogen. इतनी चीजें आप लिखेंगे। Okay, I will write down the questions, you also see it and इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट कर लो और फिर इस काम को करके भेजो। क्वेश्चन नंबर 1, define atom. Question number 2, define molecule. Okay, question number 3, what do you mean by atom of an element and atom of molecule, compound बोल देते हैं इसको, compound. Question number 4, write down molecules of hydrogen, helium, water. ठीक है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो ये तो मैंने क्या लिखा, सिंबल लिखा है, तो तुम इसका लुईस स्ट्रक्चर बना दो, है ना। ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईच वन।
ठीक है ना। तो ये जब लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तुम लोग, तो तुम लोग इसको अच्छे से समझ जाओगे। जब बनाओगे तो कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है। फिर अगर कोई भी आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, या कल लाइव क्लास होगी तो उसमें आकर पूछ सकते हैं। ठीक है।